सुप्रभात बच्चों। बच्चों हिंदी में अभी हम मात्राएं सीख रहे हैं। अभी हमने आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, है ना। अभी हमने ये सब मात्राओं को लिखना भी सीखा और पढ़ना भी सीखा, और इन मात्राओं को व्यंजनों में और स्वरों में कैसे लगाकर हम उससे हम कैसे शब्द बनाते हैं, ये भी अभी हमने सीखा था। ठीक है, इसके पहले अभी ये हमने हमारा क्वार्टरली एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस था। आज से हमारा हाफ ईयरली का जो सिलेबस है वो शुरू हो रहा है, और आज हम उसमें हमारी जो अगली मात्रा है वो है ए की मात्रा। ठीक है, और जो हमारी री की मात्रा है ये हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि ये आपके लिए अभी थोड़ी सी मुश्किल है समझना, इसलिए हम अभी ए की मात्रा अभी हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसके पहले आपने आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना, इन सभी की मात्राओं को लिखना भी सीखा, और इनसे कैसे हम लोग शब्द बनाते हैं ये भी आपने सीखा। आज हम ए की मात्रा सीखेंगे। ठीक है, ए से एड़ी। ठीक है, तो जो ये ए की मात्रा जो होती है, इससे हम देखो, ये जैसे यहाँ हमारी शिरो रेखा है तो हम इसके ऊपर लगाते हैं, ऐसे छोटा सा गोला बनाते हुए इसको ऐसे लेकर आते हैं। ये हमारी ए की मात्रा है ना। तो अब हम इस ए की मात्रा को सभी व्यंजनों में, हम क से लेकर श तक के व्यंजनों में लगाकर देखेंगे, और उसे हम कैसे पढ़ेंगे ये अब हम सीखेंगे। ठीक है, पहला व्यंजन है हमारा क। क में हम ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, कै। आपको जो ये मात्रा है, आपको जो ये क की जो खड़ी रेखा है इसी के ऊपर लगानी है। ठीक है, आपको ऐसे छोटा सा गोला लेते हुए इसके ऊपर लगानी है। ठीक है, इधर उधर और कहीं नहीं लगानी है आपको। अब जैसे ख में ए की मात्रा, छोटा सा गोला लेते हुए ऐसे। ठीक है, आपको जो ये खड़ी पाई है इसी के ऊपर लगानी है। तो क में ए की मात्रा के, ख में ए की मात्रा खे, ग में ए की मात्रा गे, घ में ए की मात्रा घे। अंगा जो है वो हमारा खाली है। च में ए की मात्रा चे, छ में ए की मात्रा छे, ज में ए की मात्रा जे, झ में ए की मात्रा झे, और यहाँ भी हमारा खाली। ठीक है, ट में ए की मात्रा टे, ठ में ए की मात्रा ठे, ड में ए की मात्रा डे, ध में ए की मात्रा ढे, ण में ए की मात्रा ऋ, त में ए की मात्रा ते, थ में ए की मात्रा थे, द में ए की मात्रा दे, ध में ए की मात्रा धे, न में ए की मात्रा ने, प में ए की मात्रा पे, फ में ए की मात्रा फे, ब में ए की मात्रा बे, घ में ए की मात्रा भे, म में ए की मात्रा में, य में ए की मात्रा ये, र में ए की मात्रा रे, ल में ए की मात्रा ले, व में ए की मात्रा वे, श में ए की मात्रा शे, श से षटकोण में ए की मात्रा शे, स में ए की मात्रा से, ह में ए की मात्रा हे, श से क्षत्रिय में ए की मात्रा शे, त्र में ए की मात्रा त्रे, ज्ञ में ए की मात्रा ज्ञ, श्र में ए की मात्रा श्रे। तो बच्चों हमने अभी आपको ए की मात्रा क से लेकर श्र में सभी व्यंजनों में हमने उसको लगाया, और हमने उसको पढ़कर भी देखा। ठीक है, अब हम इन्हीं ए की मात्रा से अब हम आपको कुछ शब्द बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो अब हम वो सीखते हैं। ए की मात्रा जोड़कर शब्द बनाना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ अक्षर लिखे हैं और उसके सामने मात्रा भी लगाई है। अब हम इन्हीं मात्राओं को अक्षरों में या व्यंजनों में जोड़कर हम एक नया शब्द बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द अक्षर क्या है हमारा, ख। ख जमा ए की मात्रा जमा ल,
बराबर क्या बनेगा, अब हम देखते हैं। ए की मात्रा जोड़कर शब्द बनाओ। अब हम बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ अक्षर लिखे हैं और उनके आगे मात्राएं भी लिखी हुई हैं। अब हमें उन व्यंजनों को उन अक्षरों में मात्राएं लगाकर हमें एक नया शब्द बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा है, ख जमा ए की मात्रा जमा ल। तो क्या बनेगा ये, सबसे पहले हम यहाँ पर ख लिखेंगे। अब ख में ये कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा। तो हम इस ए की मात्रा को छोटा सा गोला लेते हुए यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। आपको इस जो ये खड़ी पाई है इसी के ऊपर आपको ए की मात्रा लगानी है। तो ख में ए की मात्रा खे और जमा ल, क्या बनेगा, खेल, है ना, क्या बना, खेल। दूसरा हमारा र जमा ए की मात्रा जमा ल, क्या बनेगा। अब देखते हैं, पहले हम र लिखेंगे, र में ए की मात्रा जमा ल, तो क्या बना, रेल। र में ए की मात्रा रे जमा ल, क्या बना, रेल, है ना, रेलगाड़ी होती है ना। तीसरा है क जमा र जमा ए की मात्रा जमा ल जमा आ की मात्रा। अब हम देखते हैं क्या शब्द बनता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क जमा र और र में ए की मात्रा रे, क रे, उसके आगे ल और ल में कौन सी मात्रा है, ये आ की मात्रा ला और ऊपर शिरो रेखा। तो ये क्या शब्द बना, क रे ला, करेला। क र में ए की मात्रा ल में आ की मात्रा, क्या बना, करेला, ठीक है। करेला जो कि एक सब्जी का नाम है ना। अगला शब्द है ब जमा ए की मात्रा जमा स जमा न। अब देखते हैं क्या बनता है, ब में ए की मात्रा बे जमा स और जमा न, क्या बना, बेसन, क्या बना ये, बेसन। ब में ए की मात्रा स और न, क्या बना, बेसन। अब अगला देखते हैं, स जमा ह जमा ए की मात्रा जमा ल जमा बड़ी ई की मात्रा। अब देखते हैं शब्द अक्षर क्या बनता है। सबसे पहले हम स जमा ह में ए की मात्रा, हम यहाँ पे ए की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद जमा ल और जमा कौन सी मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा, है ना, और यहाँ पे हमने बड़ी की मात्रा लगाई। अब शब्द क्या बना, सहेली, सहेली, क्या शब्द बना, सहेली, ठीक है। आगे म जमा ए की मात्रा जमा ह जमा म जमा आ की मात्रा जमा न। अब देखते हैं शब्द क्या बनता है। पहला शब्द है म में ए की मात्रा में ह, फिर म। अब म में कौन सी मात्रा है, ये आ की मात्रा, हम यहाँ पे आ की मात्रा लगाएंगे जमा न और ऊपर हमारी शिरोरेखा। तो पूरा शब्द क्या बना, मेहमान, है ना। हमारे घर में मेहमान आते हैं ना, तो ये हमने आज लिखना भी सीखा, मेहमान। म में ए की मात्रा में ह, म में आ की मात्रा और न, मेहमान, ठीक है। तो आज हमने ए की मात्रा को पढ़ना भी सीखा, लिखना भी सीखा और उसी ए की मात्रा को जब हमने व्यंजनों में लगाया तो उससे हमने कैसे शब्द बनाए, नए नए शब्द बनाए, वो भी हमने पढ़ना भी सीखा और लिखना भी सीखा। तो बच्चों, आपको मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आपको मात्राओं का ज्ञान तभी होगा जब आप इसे रोज़ पढ़ कर देखेंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कोई भी मात्राएं आप सीख ही नहीं पाओगे और आप नए शब्दों को पढ़ भी नहीं सकते हो, है ना। तो आप हर रोज़ अपनी किताब खोल के थोड़ा सा मात्राओं का पढ़ना सीखो, ठीक है, तभी आप मात्राओं को अच्छे से समझ सकोगे, ठीक है। तो आज हमारी क्लास कक्षा यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे कुछ और नया लेकर, ठीक है। तब तक बाय बाय।